आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दुनिया भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,44,96,719 लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें 86,61,735 ठीक हो चुके हैं और 6,06,481 की जान जा चुकी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हफ्ते के रोज़ दुनिया भर में रिकॉर्ड 2,59,848 मामले दर्ज किए हैं। इससे पहले 5 जुलाई को 24 घंटे में 2,12,326 मामले सामने आए थे। सबसे ज़्यादा मामले अमेरिका में सामने आए हैं। WHO के मुताबिक अमेरिका के अलावा ब्राज़ील, हिंदुस्तान और दक्षिण साउथ अफ्रीका में तेज़ी से मामले बढ़ रहे हैं। ब्राज़ील में तो अस्पतालों की कमी भी महसूस हो रही है। इस तमहीद के साथ के कोरोना ने साबित कर दिया है कि आज़ाद मईशत सबके लिए सेहत की ज़ामिन नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने अंदोहनाक मंजरकशी करते हुए कहा कि तरक्की याफ्ता और अमीर मुल्कों की कसीर सरमायाकारी का रुख फ़कत अपने तहफ़्फ़ुज़ की जानिब है। उसके नतीजे में अमीर ममालिक मौजूदा ख़तरनाक सूरत हाल में कमज़ोर मुल्कों की मदद में नाकाम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस वबा ने माशरे की कमज़ोरियाँ उजागर करके दुनिया के इस झूठ को बेनकाब कर दिया है जिसमें अमीर ममालिक कोविड-19 की जांच, इलाज की सहूलत और अद्वियात बस अपने लिए मखसूस कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि इस वबा ने ये झूठ भी बेनकाब किया है कि सारी दुनिया के इंसान एक कश्ती के सवार हैं। कोरोना ने इस फरेब से भी पर्दा हटा दिया है कि मौजूदा दुनिया नस्ल परस्ती के बाद वाली दुनिया है। कोरोना वायरस ने 14 मिलियन से ज़ायद अफराद को मुतासिर किया है, जिसकी वजह से 6 लाख अमवात हो सकती हैं और दुनिया भर के ममालिक में माशी इंतशार पैदा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने वबाई अमराज से मुतासरा गरीब रियासतों की मदद के लिए 10.3 बिलियन यानी करीब $9 बिलियन की अपील की है, लेकिन अब तक सिर्फ $1.7 बिलियन वसूल हुए हैं। गुटेरेस ने दौलतमंद ममालिक को अपनी बका पर अपनी तवज्जो मरकूज़ करने और उन ख़तरनाक वक्तों में तरक्की पजीर दुनिया की मदद के लिए दरकार मदद की फराहमी में नाकाम होने पर अफसोस का इजहार किया। हिंदुस्तान में कोरोना मरीजों का आंकड़ा इतवार के रोज़ 11 लाख के पार हो गया। लगातार तीसरी बार है जब सिर्फ 3 दिन में 1 लाख नए मुतासरीन मिले हैं। यहाँ हर 10 लाख की आबादी में 787 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। आबादी के लिहाज से इन्फेक्शन का लेवल हिंदुस्तान में कम है, लेकिन यहाँ हर 10 लाख की आबादी में टेस्टिंग का रेट भी बहुत कम है। सबसे ज़्यादा मुतासिर 10 मुल्कों में होने वाली टेस्टिंग के मुकाबला अगर किया जाए उसके तहत हिंदुस्तान की अगर बात की जाए तो मेक्सिको के बाद हिंदुस्तान ही दूसरा मुल्क है जहां सबसे कम लोगों की जांच हो रही है। इस मामले में इंग्लैंड पहले नंबर पर है जहां हर 10 लाख की आबादी में 1,93,000 लोगों की जांच हो रही है। रशिया में इतनी ही आबादी में 1,69,000 लोगों की और अमेरिका में 1,43,000 लोगों की जाँच हो रही है। हिंदुस्तान में हर 10 लाख की आबादी में सिर्फ 10,000 लोगों की जांच हो रही है। मेक्सिको में ये तादाद 6,195 है। हिंदुस्तान में 30 जनवरी को कोरोना का पहला मामला सामने आया था। इसके बाद 110 दिन बाद यानी 10 मई को ये तादाद बढ़कर 1 लाख हुई। फिर इन्फेक्शन की रफ्तार में इतनी तेज़ी आई कि महज 15 दिनों में ही यह आंकड़ा 2 लाख के पार हो गया। इसके बाद मुतासरीन की तादाद 2 से बढ़कर 3 लाख होने में महज 10 दिन लगे। 3 से 4 लाख मामले होने में 8 दिन और 4 से 5 लाख मामले होने में सिर्फ 6 दिन लगे। केसेस बढ़ने की ये रफ्तार लगातार तेज़ हो रही है। 5 से 6 लाख और 6 से 7 लाख मामले होने में सिर्फ 5 दिन लगे। इस बार 7 से 8 लाख मामले होने में सिर्फ 4 दिन लगे। इसके बाद हर 3 दिन में 1 लाख नए केसेस बढ़े और महज 9 दिनों में मुतासरीन की तादाद 8 लाख से 11 लाख तक पहुंच गई। हर दिन अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान में ही इन्फेक्शन के मामले बढ़ रहे हैं। यहाँ हर 2 दिन में 70,000 लोग मुतासिर पाए जाते हैं। मुल्क में अब तक 1,34,00,000 लोगों की कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। इनमें 8.02% लोग मुतासिर मिले हैं। अमेरिका में 4 करोड़ लोगों की टेस्टिंग हुई है और उनमें 8.05% लोग पॉजिटिव पाए गए। सबसे ख़राब हालत ब्राज़ील की है। यहाँ अब तक 49 लाख लोगों की जांच हुई है और इसमें 42.25% लोग मुतासिर मिले हैं। हिंदुस्तान दुनिया का 8वां मुल्क है जहां इन्फेक्शन के चलते सबसे ज़्यादा जाने गई हैं। यहां हर 10 लाख मरीजों में 19 मरीजों की मौत हो रही है। मुल्क में अब तक
27,000 से ज़्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अभी तक अमेरिका में हुई हैं। यहाँ 1,42,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यहाँ हर 10 लाख की आबादी में 432 मौतें हो रही हैं। दूसरे नंबर पर ब्राज़ील है, जहाँ 78,817 लोगों की जान जा चुकी है। यहाँ 10 लाख की आबादी पर 371 मौतें हो रही हैं। कोविड-19 के टीके की तैयारी के सिलसिले में किंग जॉर्ज हॉस्पिटल विशाखापट्टनम के हुक्काम ने एक मरतबा फिर हुकूमत को इस अस्पताल में इंसानों पर इस टीके के तजुर्बे की मंजूरी के लिए तजावीज़ रवाना की है। भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने क़ब्ल इस तजुर्बे की जिम्मेदारी शोबे मेडिसिन के असिस्टेंट प्रोफेसर वासुदेव को दी थी। ताहम अब यह जिम्मेदारी सीनियर प्रोफेसर और KGH के शोबे अतफाल के सदर P वेणुगोपाल को BBIL ने हवाले की है। आंध्रा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल सुधाकर ने हाल ही में इस सिलसिले में मकतूब रवाना किया और कहा कि वेणुगोपाल को माजी में इंसानों पर दवाओं के तजुर्बे का वसी तजुर्बा है। बेशतर इदारों बशमूल BBIL इस अस्पताल में टीके के इंसानों पर तजुर्बे के लिए आगे आए हैं। सुधाकर ने कहा है कि मुताल्लिका कंपनियों से हासिल तजावीज़ पर गौर किया जाएगा और उनको हतमी मंजूरी के लिए इस माह की 20 तारीख को DME के दफ्तर भेजा जाएगा। सुधाकर ने कहा कि हुकूमत से मंजूरी मिलने के साथ ही इस टीके के इंसानों पर तजुर्बे का आगाज कर दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश के हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस के रुकन असेंबली A शिवकुमार कोरोना से मुस्बित पाए गए। शिवकुमार, जो तेनाली हल्के की नुमाइंदगी करते हैं, इस सिलसिले में जारी करदा वीडियो में कहा कि उनकी सेहत बेहतर है। उन्होंने उनके हल्के के आवाम से अपील की है कि वो कोरोना को नज़रअंदाज ना करें। कुमार ने कहा कि वो अपने हल्के के आवाम के लिए रोज़ाना फ़ोन पर दस्तयाब रहेंगे। उन्होंने साथ ही आवाम से ख्वाहिश की है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकले। कोरोना बहरान के दौर में कर्नाटक के बेलगाम ज़िले से एक ऐसी दर्दनाक तस्वीर मंजर आम पर आई है जिसने इंसानियत को एक मरतबा फिर से शर्मसार कर दिया है। एक खातून को अपने शोहर की लाश को ठेले पर लादकर अंतिम संस्कार के लिए शमशान ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। खातून की मदद के लिए कोई सामने नहीं आया क्योंकि हर किसी को कोरोना वायरस का खौफ सता रहा है और कोई किसी लाश के नज़दीक जाना नहीं चाहता। खातून ने बताया कि वो अपने 2 बच्चों के साथ शोहर की लाश को ठेले पर लादकर आखिरी रसूमात करने के लिए गई और इस दौरान ख़ानदान और रिश्तेदारों में से किसी ने भी मदद नहीं की। सबको ये महसूस हो रहा था कि इसके शोहर की मौत कोरोना वायरस की वजह से हुई है। मकामी लोगों ने मीडिया को बताया कि खातून को माशी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। पैसे ना होने की वजह से उसे अपने शोहर को ठेले पर ले जाने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल चाशुंबे की शब 55 साला सदाशिव हरती की घर पर मौत हो गई। इस दौरान उसकी बीवी, बेटा और बेटी घर पर नहीं थे। जब मुतवफ़ी की बीवी बच्चे घर लौटे तो दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन सदाशिव ने कोई जवाब नहीं दिया। आखिरकार दरवाज़ा तोड़ने के बाद इंकशाफ हुआ कि सदाशिव फौत हो चुका है और कुर्सी पर उसकी लाश बरामद हुई। बताया जाता है कि सदाशिव दिल के मर्ज में मुब्तला था। एक मकामी शख्स ने बताया कि जब खातून को कहीं से भी कोई मदद नहीं मिली तो उसने अपने शोहर की लाश को कपड़े में लपेटा और ठेले पर डालकर शमशान पहुंच गई। तेलंगाना में कोरोना वायरस से आज शाम 5 बजे तक 6 अफराद की मौत हो गई है, जबकि 1296 नए केसेस दर्ज हुए हैं। इस इजाफे के साथ रियासत में अब तक इस मोजी वायरस से मरने वालों की तादाद 415 हो गई है, जबकि मुतासरीन की मजमूई तादाद 45,076 हो गई है। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की जानिब से जारी मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज दर्ज हुए 1296 केसेस में ग्रेटर हैदराबाद से 557 केसेस, वरंगल अर्बन से 117, रंगारेड्डी से 111, मेडचल से 87 और कामारेड्डी से 67 केसेस शामिल हैं। अब तक 32,438 अफराद को ठीक होने पर डिस्चार्ज किया गया है। उनमें आज डिस्चार्ज होने वाले 1831 अफराद भी शामिल हैं। रियासत में फिलहाल 12,224 एक्टिव केसेस हैं। आज जुमला 12,519 सैंपल्स टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर रियासत में अब तक 2,65,219 सैंपल्स की जांच की गई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से फ़ोन पर बातचीत की। मीडिया ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने चंद्रशेखर राव से बातचीत करते हुए रियासत में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने की इक़दामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने रियासत में कोरोना के बढ़ते हुए मुस्बित केसेस के इलाज के तरीक़ेकार से भी वाकिफ़ियत हासिल की। तकरीबन 15 मिनट हुई इस बातचीत में
चीफ मिनिस्टर ने अनलॉक 2 की सूरत हाल का भी जायजा लिया। उन्होंने रियासत में कोरोना वायरस के मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज और दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया। जराए ने मजीद बताया कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई एस जगन मोहन रेड्डी से भी इस सिलसिले में बातचीत की गई। नरेंद्र मोदी ने दोनों चीफ मिनिस्टर्स को तयख़ुन दिया कि मरकज़ की जानिब से कोरोना के फैलाव से रोकने के लिए हर मुमकिना मदद की जाएगी। नलगुंडा जिले में ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई। फौत होने वाले नौजवान की शिनाख्त नलगुंडा जिले के माडोगला पल्ली मंडल के सालोपोनोर की हैसियत से हुई है। यहाँ मौसूला इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस के अलामात के साथ सालोपोनोर के नौजवान को नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां वार्ड में डॉक्टरों और नर्सों की मुबैना लापरवाही से नौजवान की मौत होने का उसकी मां ने इल्ज़ाम आयद किया। बताया गया है कि नौजवान को उसकी मां हॉस्पिटल मुंतकिल की थी, जहां डॉक्टर्स इलाज के लिए आगे नहीं आए। सांस लेने में तकलीफ के बाद उसे वेंटिलेटर की ज़रूरत थी, लेकिन हॉस्पिटल में वेंटिलेटर की सहूलत नहीं थी। नौजवान काफ़ी देर तक सांस की तकलीफ महसूस करता रहा और उसकी मां उसे पकड़कर बेचैन हो रही थी। मां के हाथों में ही नौजवान ने दम तोड़ दिया। इस सारे वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसी दौरान इस वाक़े का रियासती इंसानी हकूक़ कमीशन ने सख्त नोट लेते हुए ज़िला कलेक्टर नलगुंडा और हॉस्पिटल के जिम्मेदारों को नोटिस जारी किए। इंसानी हकूक़ कमीशन ने इस मामले को मुल्क के 3 बड़े शहर हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे में कोरोना के केसेस में शिद्दत के साथ इजाफा हो रहा है और ऐसा महसूस होता है कि ये शहर कोविड हॉटस्पॉट बनने की डगर पर तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इन शहरों में अमवात में भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। ये तीनों शहर ऐसे हैं जो दिन ब दिन वसी होते जा रहे हैं, यानी कि फैल रहे हैं। 1 करोड़ से ज़ायद आबादी वाले इन शहरों में हर 10 लाख अफराद में कोविड-19 के फैलाव का जायजा लेने के लिए जाने पर पता चला कि बेंगलुरु में केसेस में 12.9% का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरे नंबर पर हैदराबाद है जहां केसेस में 7.8% का इजाफा हुआ और तीसरे नंबर पर पुणे शहर है जहां 4.5% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बढ़ते हुए केसेस के दरमियान रियासत में कोरोना के कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। वहीं दूसरी जानिब हुकूमत का ये दावा है कि ICMR के कवायद के मुताबिक काम किया जा रहा है। पिछले 4 हफ्तों का जायजा अगर लिया जाए तो पता चलता है कि शहर में केसेस में 7.8% का इजाफा हुआ है। हर 10 लाख अफराद में से 3,342 अफराद इस मुहलिक वायरस से मुतासिर हो रहे हैं और 3 की मौत हो रही है। ताहाल मुल्क के शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और अहमदाबाद को हॉटस्पॉट कहा जा रहा था, लेकिन वहां केसेस में कमी देखी जा रही है और उन शहरों की जगह अब हैदराबाद, बेंगलुरु और पुणे हॉटस्पॉट बनने जा रहे हैं, जो बाइस तशवीश है। कोरोना से निपटने में दीगर शहरों में किस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं, उसकी मिसाल एशिया के सबसे बड़े शहर मुंबई में वाक़ धारावी की शक्ल में हमारे सामने है और ये स्लम इलाका एक तहरीक के तौर पर उभरा है। हम आपको बताते चलें कि मुंबई का स्लम इलाका धारावी, जहां करीब 2.5 किलोमीटर के अहाते में 8.5 से 9 लाख लोग बसते हैं, 80% अफराद कम्युनिटी टॉयलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ क्या सूरत हाल रही होगी। इस स्लम में पहली मरतबा 1 अप्रैल को कोरोना का पहला मामला एक शख्स की मौत के बाद सामने आया, जिसने रियासती हुकूमत और मकामी हुक्काम को परेशान कुन सूरत हाल से दो चार कर दिया था, क्योंकि इतनी गुंजान आबादी वाले इलाके में जहां छोटे छोटे मकानात में 8 से 10 लोग रहते हैं, इस वायरस पर काबू पाने के लिए समाजी फासले की बरकरारी का तसव्वुर भी महाल है। इब्तिदा में अंदरून 24 घंटे 80 से 100 कोरोना के केसेस सामने आ रहे थे और अमवात का सिलसिला भी जारी था, लेकिन इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में 80% से ज़ायद मुतासरीन सेहतयाब हो गए और अब एक्टिव केसेस की तादाद इंतहाई कम होकर रह गई।
इस स्लम में जानलेवा वायरस पर काबू पाने के लिए सरकारी मिशनरी ने मकामी अफराद की मदद से चेज द वायरस के नाम से एक मुहिम शुरू की थी। पहले बुखार और खराबी सेहत से मुतासरीन के लिए फीवर कैंप्स बड़े पैमाने पर शुरू किए गए। इसके बाद पूरे इलाके की स्क्रीनिंग की गई, अवाम में शऊर बेदारी लाई गई, खानगी डॉक्टर्स की खिदमत हासिल की गई, एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई, मुश्तबा मुतासरीन को आइसोलेट किया गया और फौरी उनका इलाज शुरू कर दिया गया। इन तमाम कोशिशों के नतीजे में इस स्लम इलाके ने वायरस को शिकस्त देने में कामयाबी हासिल की। मुंबई का यह स्लम इलाका, जिसे कल तक शहर का वुहान कहा जा रहा था, अब पूरी दुनिया के लिए मिसाल साबित हो रहा है। इन कोशिशों की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियोसिस ने कोविड केसेस की रोकथाम के लिए किए गए कोशिशों की सताइश की। धारावी में कोरोना की वबा का फैलना एक संगीन मसला बन सकता था और यहाँ कोरोना पर काबू पाना एक चैलेंज से कम नहीं था। सबसे बड़े स्लम में किस तरह से इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए इक़दाम किए गए, इसका जायजा लेने की ज़रूरत है ताकि हैदराबाद समेत रियासत भर में भी इसी तरह की कोशिशें करते हुए मुहलिक वबा पर काबू पाया जा सके। रियासत में अवाम की लापरवाही और हुकूमत की गफलत की वजह से हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। डर इस बात का है कि कहीं ये बदतरीन ना हो जाए। हालात इस बात का तकाजा करते हैं कि तेलंगाना में भी चेज द वायरस की मुहिम फौरी शुरू की जाए। शहर हैदराबाद में टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीम ने चादरघाट पुलिस की मदद से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो ज्यादा कीमत पर रेमडेसिविर कोविफिर इंजेक्शन फरोख्त करने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस के मुताबिक ये दोनों चादरघाट इलाके में फार्मेसी चलाते थे, जिन्होंने बाज़ अफराद से ये इंजेक्शन हासिल किया था। उनकी जानिब से इस इंजेक्शन को भारी कीमत पर फरोख्त करने की इत्तला पर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। पुराना शहर हैदराबाद में बोनाल त्यौहार बगैर किसी जोशो खरोश के मनाया गया। कोरोना वायरस की सूरत हाल की वजह से जारिया साल यह त्यौहार सादगी के साथ मनाया गया। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव की जानिब से की गई अपील के पेश नज़र लड़कियां और खवातीन जो हर साल बड़ी तादाद में मनादिर में पूजा के लिए आती थीं, इस मरतबा कोरोना वबा के पेश नज़र अपने घरों में ही रहकर पूजा की। कोरोना की वजह से जारिया साल कोई जुलूस नहीं निकाला गया। इसी दौरान पुराने शहर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया। पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात के टास्क फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स के दस्तों को बड़ी तादाद में मुख्तलिफ मकामात पर तैनात किया गया था। एहतियाती इक़दाम के तौर पर अहम मनादिर के करीब भी पुलिस को तैनात किया गया था। मैं श्री कट्टमैसम्मा टेम्पल कमेटी का चेयरमैन हूँ। ये कोविड के कारण मंदिर के पास किसी भक्त को अनुमति ना दी गई है। सब लोगों को कृपा करके हम लोगों को बताए है, लोग भी हमारे से बहुत अच्छा कोऑपरेट करें। मंदिर के अंदर नहीं आके घर में ही सब लोग त्यौहार अच्छी तरह कर लिए है। उनको हमारे कमेटी तरफ से धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग भी बाहर मत निकलिए, घर में रहिए, सुख से रहिए, चैन से रहिए। दूसरों को भी कोरोना वायरस की वजह से अदालतें बंद कर दी गई हैं, ताहम हंगामी नौयत के मामलात की समाअत बजरिए ऑनलाइन की जा रही है। जमानत की अर्जियां, इंजंक्शन ऑर्डर्स बजरिए ऑनलाइन दिए जा रहे हैं। ताहम जूनियर वकला को ई फाइलिंग का तजुर्बा ना होने के नतीजे में दरपेश मसाइल के हल के लिए तेलंगाना हाई कोर्ट की हिदायत पर ज़िले करीमनगर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के करीब वर्चुअल मोबाइल कोर्ट का क़याम अमल में लाया गया। सीनियर वकील रघुनंदन राव ने कहा कि कोरोना की वजह से तमाम अदालतें बंद हैं, जिसके नतीजे में अर्जियों को बजरिए ऑनलाइन दाखिल किया जा रहा है। ताहम जूनियर वकला को इस खुसूस में दरपेश मसाइल को देखते हुए ये कदम उठाया गया है, क्योंकि ऑनलाइन के लिए लैपटॉप, इंटरनेट की सहूलत दरकार है। इन वकला ने कहा कि इंटरनेट और तकनीकी मसाइल का उनको सामना था, ताहम इस वर्चुअल कोर्ट के क़याम के बाद बस में कायम किए गए इस कोर्ट के ज़रिए वो उन तमाम सहूलतों से इस्तेफ़ादा कर रहे हैं। इस सिलसिले में भूमाचारी नामी वकील ने कहा कि इस वैन में बनाए गए वर्चुअल मोबाइल कोर्ट से उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और काम में आसानी भी हो रही है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव पीर और मंगल को आबपाशी प्रोजेक्ट्स और नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के सिलसिले में आला सतही इजलास मुनक़िद करेंगे। ज़राए के मुताबिक पीर के रोज़ दोपहर 2 बजे महकमा आबपाशी पर इजलास तलब करते हुए महकमे को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के इक़दाम पर तबादला ख्याल करेंगे। इसके साथ साथ रियासत में जारी मुख्तलिफ आबपाशी प्रोजेक्ट्स के तामीरी कामों का जायज़ा लिया जाएगा। भारी आबपाशी प्रोजेक्ट्स के अलावा मुतवस्सो और छोटे आबपाशी प्रोजेक्ट्स की तामीर का भी जायज़ा लेंगे।
जराये ने बताया कि महकमा आबपाशी के तहत काम करने वाले मुख्तलिफ शोबों के एक ही छत तले लाने के मंसूबे को भी कल के इजलास में खतियत दी जाएगी। जराये ने बताया कि मंगल के दिन दोपहर 2 बजे महकमा इमारत और शवारे यानी रोड्स एंड बिल्डिंग्स के अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद करते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के कामों का वज़ीर आला जायज़ा लेंगे। फिल वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने नए सेक्रेटेरिएट की तामीर और कदीम सेक्रेटेरिएट को मुनहदम करने के मामलों को सब झंडी दिखा दी है। अदालतों के फैसले के बाद हुकूमत जल्द से जल्द सेक्रेटेरिएट की कदीम इमारत को मुनहदम करते हुए नए सेक्रेटेरिएट की तामीर के कामों को शुरू करने की कोशिश करेगी। जराये ने बताया कि मंगल के दिन के इजलास में तमिलनाडु के 2 मशहूर आर्किटेक्ट ऑस्कर और पुनी भी शिरकत करेंगे। इस इजलास में सेक्रेटेरिएट की इमारत के नए डिज़ाइन को खतियत दी जाएगी। बाद अज़ा इस डिज़ाइन को काबीना में मंजूरी देते हुए इमारत के तामीरी कामों का आगाज़ किया जाएगा। काबीना की मंजूरी के बाद ही सेक्रेटेरिएट की इमारत की तामीर के लिए टेंडर्स तलब किए जाने का इम्कान है। जराये ने बताया कि इजलास में सेक्रेटेरिएट का महल बखो कैसा हो, इमारत के अंदर किस तरह की सहूलतें फराहम की जाएं, इन तमाम उमूर पर इजलास में गौर किया जाएगा। तेलंगाना की हुक्मरान जमात टीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने एक रीट्वीट करते हुए कहा कि राजन्ना सिलसिला जिले में डबल बेडरूम मकानात गरीबों के लिए तैयार हैं। बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस ने इसको ट्वीट किया था, जिसे तारक रामाराव ने रीट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जिले के तुंगेला जोन में 1320 डबल बेडरूम मकानात का कॉम्प्लेक्स इफ्तिताह के लिए तैयार है। वाज़ेह है कि समाज के गरीबों को घर की सहूलत पहुँचाने के लिए इस बाविखार स्कीम की शुरुआत की गई थी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि रियासत के तमाम बल्दियात में टॉयलेट ऑन व्हील के क़याम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने पहली मरतबा खम्मम कलेक्ट्रेट के अहाते में मेयर खम्मम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पापालाल के हमरा शी मोबाइल बायो टॉयलेट का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा मीडिया से खिताब करते हुए वज़ीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार ने कहा कि खुले आम रफ़े हाजत से शहरों को पाक किया जा रहा है। इनफरादी बैतुल खला की तामीर पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। 100% इनफरादी बैतुल खला की तामीर का अमल तकरीबन मुकम्मिल हो गया है, इसलिए अब सोशल टॉयलेट्स के क़याम पर तवज्जो दी जा रही है। 15 अगस्त तक हर 1000 आबादी के लिए एक पब्लिक टॉयलेट तामीर करने का निशाना मुकर्रर किया गया है। बाज़ मकामात पर टॉयलेट ऑन व्हील कायम करने की वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क तारक रामाराव ने हिदायत दी है। नारायणपेट कोसगी बल्दिया में ख़वातीन के लिए शी टॉयलेट्स कायम किए गए। इन टॉयलेट्स को कम खर्च पर तामीर किया जा रहा है। पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी एमपी ने कहा है कि साबिक वज़ीर आज़म पीवी नरसिम्हा राव 100% कांग्रेसी हैं। कांग्रेस के एक आम कारकुन से रुकन असम्बली, वज़ीर, पीसीसी सदर, चीफ मिनिस्टर और कुल हिंद कांग्रेस के सदर, वज़ीर आज़म जैसे जलील उल क़द्र ओहदे तक पहुँचे और खिदमात अंजाम दी। गांधी भवन में कांग्रेस कायदीन गीता रेड्डी, सीतक्का और दूसरों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला जयंती तकारीब का एहतमाम करते हुए हम फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, जो 24 जुलाई को इंदिरा भवन में शुरू होने वाली है। आंजहानी वज़ीर आज़म के भाई पीवी मनोहर राव जयंती तकारीब के चीफ पैटर्न होंगे। उनकी निगरानी में ही तमाम प्रोग्राम्स अंजाम दिए जाएंगे। 1 साल तवील जश्न तकारीब मनाने के लिए कमेटी तश्कील दी गई है, जिसकी चेयरपर्सन गीता रेड्डी, वाइस चेयरपर्सन श्रीधर बाबू दीगर अरकान हैं। वी हनुमंतराव को कमेटी का एजाजी सदर बनाया गया है। कमेटी की जानिब से रियासत भर में जश्न तकारीब का एहतमाम किया जाएगा। 100 साला तकारीब में साबिक वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह, साबिक मरकज़ी वज़रा चिदम्बरम, जयराम रमेश और दूसरे जूम ऐप के ज़रिए एक वीडियो कॉन्फ्रेंस से 24 जुलाई को खिताब करेंगे, जबकि सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, राहुल गांधी, साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी, शरद पवार अपने पैगाम रवाना करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि 26 जुलाई को तेलंगाना में आए दिन दलितों पर हो रहे हमलों और मजालिम के वाक़यात के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे किए जाएंगे। इस मौके पर पीसीसी सदर ने एससी सेल की जानिब से 26 जुलाई के चलो मल्लारम प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया। प्रोग्राम्स की और पॉपुलराइजेशन
చేసుకుందాం. ద లైఫ్ అండ్ టైమ్స్ ఆఫ్ పివి నరసింహారావు కాంగ్రెస్ పార్టీ మరి ఈ ఇయర్ లో సెలబ్రేట్ చేస్తూ వారి జీవిత విశేషాలు, వారు ఏ విధంగా మరి భారతదేశాన్ని ఒక ఆర్థిక సంక్షోభం నుంచి దాన్ని రెస్క్యూ చేస్తూ ఒక మంచి. कांग्रेस के रुकने असेंबली जग्गा रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर हरीश राव अपनी सियासत के लिए गरीब आवाम की जानों से खेल रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलसिल संगारेड्डी का दौरा करते हुए हरीश राव आवाम की जानों से ना खेलें। उन्होंने कहा कि उनको सियासी तौर पर कमज़ोर करने के लिए हरीश राव दौरे कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना वायरस संगारेड्डी में फैल रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों के नाम पर संगारेड्डी वजीर हरीश राव आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मकबूलियत को कम करना है तो संगारेड्डी को 2000 करोड़ लेकर आए। ये सियासत करने का वक्त नहीं है। संगारेड्डी बल्दिया को 500 करोड़, सदाशिव पेट बल्दिया को 500 करोड़ मंजूर करें और दीगर 4 मंडलों को फी मंडल 250 करोड़ रुपए मंजूर करें तो फौरन उनकी मकबूलियत कम हो जाएगी। 2000 కోట్లు ఇయ్యి, అంత ప్రేమ నీకుంటే మా సంగారెడ్డి ప్రజల మీద. కానీ ఈ కరోనా టైంలో పాజిటివ్ వచ్చి ప్రజలు అయోమయంలో ఉన్న టైంలో నువ్వు ఇలాంటి డ్రామాలు ఆడి పిచ్చి పిచ్చిగా చేయకు మంత్రి హోదాలో. నేను రాలేకనా సంగారెడ్డికి, నేను ప్రజలు తిరగలేకనా, నాకు చేతగాకనా, నేను వచ్చి ఏం చేస్తా? రోగాన్ని పెంచుతా. ఇంకా వస్తే నేను వస్తే 100 మంది వచ్చి నిలబడతారు అంటే ఒక్కరికి ఉన్న 100 మంది చుట్టుకుంటుంది. ఎవడు బాధ్యుడు అప్పుడు దానికి? కాబట్టి మంత్రి హరీష్ రావుకు నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే ఒక 2000 కోట్లు ఇచ్చి మా సంగారెడ్డి ప్రజలని నీ దిక్కు. कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वंशी चंद रेड्डी ने मुतालबा किया है कि रियासती हुकूमत जूनियर पंचायत सेक्रेटरीज के मसाइल को हल करे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि फील्ड असिस्टेंट्स को बर्खास्त करने के बाद पंचायत सेक्रेटरीज पर काम का बोझ बढ़ गया है। 2018 में 9355 पंचायत सेक्रेटरीज का तकर्रुर किया गया था। देहात में 50 किस्म के खिदमात होते हैं। फील्ड ऑफिसर को बर्खास्त करने पर उन पर काम का बोझ बढ़ गया है और उनको तनख्वाहें भी बराबर नहीं दी जा रही हैं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो फील्ड अफसरान से बात करते हुए उनकी खिदमात को बहाल करें और पंचायत सेक्रेटरीज के ड्यूटी आवर्स 8 घंटे तक महदूद किए जाएं और उनकी तनख्वाह ट्रेजरी से अदा की जाए। నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలన, సాంఘిక సంక్షేమము, మొక్కల పరిరక్షణ, గ్రామంలో ఉండేటువంటి మరుగుదొడ్ల నిర్మాణము, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి పల్లె ప్రగతి ప్రణాళిక, అక్కడ ఉన్నటువంటి నీటి సరఫరా, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి ఆర్థిక లావాదేవీలు, గ్రామానికి సంబంధించినటువంటి రాబడులు, జనన మరణ పెళ్లిళ్ళ రిజిస్ట్రేషన్లు. ఇంతేకాకుండా ఈ మధ్యన మీరు దుర్మార్గంగా తొలగించినటువంటి దాదాపు 8000 మంది ఫీల్డ్ అసిస్టెంట్ల పని కూడా ఈ గ్రామ కార్యదర్శులు చేపట్టడం జరుగుతుంది. కాబట్టి వీరు తీవ్రమైనటువంటి ఆవేదనకు మనోవేదనకి. शहर हैदराबाद में टास्क फोर्स वेस्ट जोन ने 2 नकली डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया। उनकी शिनाख्त मोहम्मद शुएब सुबहानी और मोहम्मद अब्दुल मुजीब के तौर पर की गई है। पुलिस ने बताया कि दोनों आसिफ नगर रोड मेहदीपट्टनम पर एक प्राइवेट हॉस्पिटल चला रहे थे। उनके पास कोई मुसद्दका अहलियत नहीं थी और ये खुद को डॉक्टर जाहिर करते हुए लोगों की जिंदगियों को खतरे में डाल रहे थे ताकि आसानी के साथ रकम कमाई जा सके। पुलिस ने उनके पास से डीएम और एचओ की जानिब से जारी करदा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ आधार कार्ड भी जब्त किए। पुलिस ने कहा कि ये दोनों आपस में दोस्त हैं। नागार्जुना सागर डैम में पानी का शदीद बहाव देखा गया। इस डैम की मुकम्मल आबी सतह 590 फीट है, जबकि इसकी मौजूदा सतह आब 259.80 फीट दर्ज की गई है। इसकी मुकम्मल आबी गुंजाइश 312 टीएमसी है, जबकि इसकी मौजूदा आबी सतह 167 फीट टीएमसी दर्ज की गई है। इस डैम में 900 क्यूजिक्स पानी जमा हुआ है, जिसके बाद इतनी ही मिकदार में पानी छोड़ा गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।